नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें 3 कक्षाओं में बौद्ध धर्म की सभी जितने भी एमसीक्यू थे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे कवर करने थे। तो आज इसकी तीसरी कक्षा है और हम जो पिछली बार हमने आखिरी क्वेश्चन छोड़ा था अशोकाराम विहार से संबंधित, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां पर स्थित है, बिहार में कहां है। देखिए, बिहार में है, पहले ही बता दिया गया है और यह बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए पहले ही बता दिया गया ये बिहार में अवस्थित है, लेकिन कहां है ये हमें बताना है। तो ये अवस्थित है ऑप्शन सी, राजगीर की पहाड़ियों में, जो 400-500 मीटर की करीब ऊंचाई पर स्थित है राजगीर की पहाड़ियां। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप भी राजगीर में ही है, ऑप्शन सी को सही मानना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, तो इसमें पूछा गया है कि किसके सहयोग से निर्मित की गई थी। तो हम यहां देख लेते हैं, पहले ऑप्शन में हमसे बताया गया है कि जापानियों के द्वारा, दूसरे में श्रीलंकाइयों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा और भूटानियों के द्वारा। तो ऑप्शन बड़े ही कंफ्यूजिंग हैं, क्योंकि ऑप्शन इसलिए कंफ्यूजिंग है कि जितने भी यहां ऑप्शन दिए गए हैं सभी में बौद्ध धर्म को बड़ी प्रमुखता से माना जाता है। तो आंसर देने वाला कोई भी बच्चा हो वो कंफ्यूज हो सकता है। आरएएस की परीक्षा में 1993 में यह सवाल पूछा गया था। तो इसका उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन ए, जापानियों के द्वारा। जापान में दाइजो कियो संप्रदाय के नाम से एक संप्रदाय है जो कि बौद्ध मत को मानता है और उन्हीं के सहयोग के द्वारा, जो कि जापान में है, जापानियों के द्वारा तथागत बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया में स्थापित की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोबारा से जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़े थे उसी से रिलेटेड कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो विवरण कहां मिलता है, तो इसका उत्तर हम मानेंगे सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस पर की परीक्षा में 2015 में यह सवाल पूछा गया था। अजंता की चित्रकारी, देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो प्रश्न हैं वो घूम फिर के वही आने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 100 में से 70 बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो त्रिपिटक से संबंधित पूछा जाता है, बुद्ध के बारे में पूछा जाता है कि कहां जन्म हुआ, कौन सी ईस्वी में जन्म हुआ, और 70% ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी बौद्ध संगीति कहां हुई। तो अजंता की चित्रकारी में निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है, तो ये दयालु बुद्ध से प्रेरित है, जो कि है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि से संबंधित है। और जो दयालु बुद्ध की जो प्रतिमा है वो वहां पर स्थापित की गई है। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से थे, तो गौतम बुद्ध आप सभी को पता है शाक्य गणराज्य से थे, ऑप्शन में शाक्य गणराज्य है। ठीक है, तो यही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन 2। उसके बाद चलते हैं बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ बच्चों आप जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही कोई व्यक्ति प्रबुद्ध या बुद्ध बनता है, तो यही इसका सही उत्तर है, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। उसके बाद बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ, तो आप सभी को पता है कि बुद्ध को जो प्रबोध है वो बोध गया में प्राप्त हुआ। बच्चों, घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये कौन से मतलब किस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो एग्जाम ये समझ लीजिए आप ये कि मैंने ये सभी यूथ कंपटीशन टाइम्स के से लिए हैं, इनका विवरण लिया है। और इसमें जो है कि ये ज्यादातर जो प्रश्न हैं वो वनडे एग्जाम वाले हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, उससे पहले जितने भी पीसीएस के जितने प्रश्न थे वो तो ये है कि प्री हुआ फिर उसके बाद मेन हुआ। इसमें ज्यादातर जो है कि वनडे एग्जाम वाले सारे प्रश्न हैं, तो वो चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी एमटीएस हो, जो भी हो, वनडे एग्जाम से संबंधित है। तो निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। देखिए, प्राचीन तो आपको पता चली गए कि त्रिपिटक लिखे गए, जातक कहानियां लिखी गई, लेकिन बाद वाला पूछा गया है भारत में लिखा हुआ वो भी। तो आपको इसका उत्तर मानना है बामसाथ पाकसिनी, यही इसका उत्तर है। सबसे अंत में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ यही है। बौद्ध धर्म में निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। दुनिया दुखों से भरी है, ठीक है, क्योंकि बुद्ध का जो हृदय परिवर्तन हुआ, जो उनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ, वो इसी बात को देखकर हुआ कि उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कि अपने शारीरिक शिथिलता की वजह से दुखी था, और मरे हुए व्यक्ति को देखकर और बीमार व्यक्ति को देखकर उनके मन में जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो उत्कंठा जगी वो इसी प्रकार से जगी। तो पहला तो ऑप्शन सही है कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ये बात भी सही है कि जितनी आप एक्सपेक्टेशंस करेंगे, जितनी आप इच्छाएं करेंगे, आपको उतना ही दुख मिलेगा।
यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण प्राप्ति संभव है या निर्वाण मिल जाएगा, ये भी सही है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। देखिए बच्चों, यहां पर आप इसको आप गलत मानेंगे कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसमें ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया है, तो इसको ग्रीन नहीं, इसको रेड ही करते हैं। तो ऑप्शन 3 ऊपर के सही हैं, तो ए बी सी जहां भी है उसको सही मानना है, ऑप्शन 3 जो कि सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो उनको कहते हैं चैत्य। ठीक है, चैत्य कहते हैं स्तंभदार भवनों को। जैसे कि सबसे एक प्रसिद्ध जो चैत्य है जिसका मतलब बौद्ध धर्म में बहुत ही प्रभाव है, ऐसा चैत्य है कार्ले का चैत्य। तो जो कार्ले की जो गुफाएं हैं, कार्ले का जो चैत्य है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्तंभदार भवन जो जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उसको चैत्य कहा जाता है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, कौन से धर्म ने बताया? बुद्ध धर्म ने बताया। तो ऑप्शन ए को सही मांगना है। ठीक है, अगला, क्योंकि ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, जिसमें कोई बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं करना पड़ रहा, ये सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स के हैं। जो मैंने शुरुआत में आपको क्वेश्चन कराए वो आईएएस की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, सारे स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं से संबंधित सवाल थे। लेकिन ये जो सवाल मैंने हैं पहले घटना चक्र से उठाए गए सवाल थे, और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स से और अन्य मैगजीनों से उठाए गए सवाल हैं जो कि आपको वनडे एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो निम्न में से कौन सा एक शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन जो शासक थे वो थे बिंबिसार। तो ऑप्शन 2 को आपको सही मान रहा है, क्योंकि बिंबिसार ने बुद्ध के लिए एक रहने के लिए, एक निवास के लिए एक स्थान भी बनवाया था, एक भवन भी बनवाया था, ताकि वो वहां पर रहकर निवास कर सकें, अपनी जो भी उनकी साधना है वो कर सकें। तो बिंबिसार उनके समकालीन थे। बुद्ध के जन्म और उससे पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित हैं? तो ये जातक कथाओं में संकलित हैं। ऑप्शन 4 को आपको सही मानना है। बुद्ध के जन्म की से और उससे पूर्व की जो कहानियां हैं वो, जैसे कि जो जातक कथाएं हैं वो उस समय के सामाजिक व्यवस्था का वर्णन देती हैं। कैसे वर्णन देती हैं? और उसका जो संदर्भ लेती हैं वो बुद्ध के पिछले जन्मों का संदर्भ लेती हैं। वो कहती हैं कि बुद्ध ने इससे पहले भी जन्म लिया था कई बार, और उनके पुराने जन्मों की जो कहानियां थी वो जातक कथाओं के रूप में संकलित थी। तो ऑप्शन 4 को आपको सही मानना है। उसके बाद फिर वही सवाल आ गया, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? मैं दोबारा से आपको याद दिला देता हूं, आपको लिख लेना है रावे पाक। ठीक है, तो क्या रा से राजगीर हो गया, वै से वैशाली हो गया, पा से पाटलिपुत्र हो गया और का से कश्मीर हो गया। तो ये हो गया आपका जब स्थान पूछा जाए, और जैसे ही राजा पूछे जाए कि कौन से राजा के टाइम पे हुई, तो आपको लिख लेना है अका अक। तो क्या हो गया? आ से अजातशत्रु हो गया, का से कालाशोक हो गया, आ से अशोक हो गया और का से कनिष्क हो गया। और जैसे ही आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तब आपको लिख लेना है मसमोवा। तो आपको क्या हो गया कि मां से महाकश्यप हो गए, सा से सबकामी या शुभकामी हो गए, मो से मुगाली पित्तिष्ट हो गए, और वा से वसुमित्र हो गए, और ये जो आ का डंडा लगाया है अ से हो गए अश्वघोष। ठीक है, मुंह से अंडा निकल गया। ठीक है चलिए आगे करते हैं। मसमोवा, रावे पाक और अकाक। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको देखना हो तो रा से राजगीर। तो पहली जो बुद्ध संगीति थी वो राजगीर ही है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, या फिर ये पाली भाषा में लिखा है धम्म चक्र पवत्तन सुत्त। धम्म चक्र पवत्तन सुत्त, ये पाली भाषा में लिखा है, इसीलिए इसको पढ़ने में आपको समस्या भी होगी, और इसको सही मानना है। ग्रीन कलर से इसका उत्तर हमने बता दिया। इससे पिछले वाले को भी ग्रीन किया है ना, सॉरी, इसको हमें ग्रीन करना है, राजगृही, ग्रीन में बता दिया इसको। चलिए, और जिन बच्चों ने ये कहा था कि सर इनके हाईलाइटेड हमें उत्तर चाहिए, तो वो मैं आपको करके दे दूंगा। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, बुद्ध संघ और धम्म मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इन त्रिरत्न को मानते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ऐसा जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो बोलते हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उन्होंने एक बैक्टीरियाई यवन शासक जो वहां से मिनांडर प्रथम के नाम से उसने भारत में आके सत्ता स्थापित की थी, और बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें उसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है। तो वही मिलिंद के साथ में जब नागसेन ने अपने जब बौद्ध धर्म के प्रचार करते हुए उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया था, उसी के ऊपर लिखा गया मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न।
इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ये तो पाली भाषा में लिखा गया है, जब इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ जो देखा जाएगा उसका मतलब है मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंद पन्हो बनाया किसने? नागसेन ने लिखा। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, जो भिक्षु थे वो नागसेन थे, और जो प्रश्न जो पूछ रहे थे वो बैक्टीरियाई यवन शासक थे जिनका नाम था मिनांडर प्रथम या कि मिलिंद प्रथम। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है ताकि आपको दिखाई दे सही से। चलिए, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो देखिए, महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है, थेरवाद या स्थविरवाद भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, दिगंबर जो संप्रदाय है ये कौन से धर्म से संबंधित है? दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, तोतापंथी, ये सब जो संप्रदाय हैं ये सभी जैन धर्म से संबंधित हैं। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, जैन धर्म से संबंधित है ये। तो दिगंबर इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? देखिए बच्चों, वन लाइनर क्वेश्चन में इसका पूछा गया है, इसका उत्तर होगा पदम संभव। इनको जो तिब्बत में रिनपोछे के नाम से जाना जाता है, रिनपोछे, तो गुरु रिनपोछे इनका नाम वहां जाकर हो गया, और ये यहां पर पदम, गुरु पदम संभव के नाम से ये विख्यात थे। वहां जाकर इनका नाम हो गया रिनपोछे। उस भाषा में इनको, तिब्बत की भाषा में रिनपोछे बोला जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो रुमिनदई स्तंभ के द्वारा, रुमिनदई स्तंभ लेख अशोक मौर्य का, इसके द्वारा अंकित किया गया है। ऑप्शन 2 को हमें सही मानना है, ठीक है। जन्म स्थान, हाँ, तो जन्म स्थान के लिए लिखा है रुमिनदई स्तंभ में पहली बार लिखा गया कि तथागत बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी कपिलवस्तु में है, और कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन थे जो कि शाक्य गण की राजधानी थी, और शुद्धोदन ही सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के पिता थे। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? देखिए, जब महाजनपद का काल था तो उस समय क्या हुआ कि जितने भी छोटे छोटे नगर थे, बड़े बड़े महान राजाओं ने उनको जीतकर मतलब अपनी राजधानी बना लिया। जैसे वत्स की कौशाम्बी थी, कौशल की श्रावस्ती थी, अंक की चंपा थी, और मत्स्य की विराटनगर थी। इधर गांधार भी एक राज्य था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। उधर अवंती भी राजधानी थी। अवंती की 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और माहिष्मती। तो जो माहिष्मती का जो नाम आपको मिलता है ना बाहुबली मूवी में, ये अवंती की, दक्षिण अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। तो वो नाम जो है वो पूरा उसका ऐतिहासिक स्रोत भी है माहिष्मती नाम का। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखे थे? तो ये बुद्ध के युग में, क्योंकि उस समय क्षत्रिय राजाओं ने मतलब अलग अलग अपने बड़े बड़े महाजनपद या बड़े बड़े महानगर बनाए। तो इसीलिए राजाओं की, महान राजाओं की वजह से वह काल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई? तो जैन तथा बौद्ध धर्म के समय में कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई? इसका उत्तर जो है आश्रम, इसका उत्तर आप 4 ले लीजिए। 4 आश्रम उस समय प्रसिद्ध थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो त्रिरत्न हो गए हमारे, देखिए, एक तो धम्म संघ और बुद्ध जहां भी आ जाएं तो त्रिरत्न उसको लेना है। यहां सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, ये गलत है। प्रेम, करुणा और दया, ये गलत है। सत्य, अहिंसा और दयालुता, ये गलत है। तो त्रिरत्न आपको विनय पटक, सुत्त पटक और अभिधम्म पटक को ही मानना है। उसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो कौन सी मुद्रा थी? धम्म चक्र मुद्रा थी। यहीं पर सारनाथ में उन्होंने अपना भाषण दिया था, इसीलिए उसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं कि कौन सा बुद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो बच्चों, 16 महाजनपद का जो उल्लेख करता है वो अंगुत्तर निकाय करता है। तो अंगुत्तर निकाय को आपको सही मानना है। ऑप्शन 3 है। एक मैं पेज ऐड करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सुत्त पिटक की। तो बच्चों, सुत्त पिटक आपको पता है किसने लिखा? आनंद ने लिखा। आनंद का नाम आप सुत्त पिटक के रूप में लिख सकते हैं। आनंद ने लिखा, ठीक है। और उधर विनय पिटक, विनय पिटक किसने लिखा? 'ये
उपाली ने लिखा। कल मैंने आपको अभिधम्म पिटक के सातों जो आपके पीडीएफ में भी दिया गया सातों पाठ के नाम, जिसमें यमक, पैठान, पुंगल पंचती, धम्म संगणी और ये जो नाम दिए गए थे वो दिए गए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे सुत्त पिटक की और विनय पिटक की। तो बच्चों, सुत्त पिटक जो लिखा आनंद ने लिखा, विनय पिटक लिखा जो ये उपाली ने लिखा। इसके 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, इसके 4 भाग हैं, इसके 5 भाग हैं। 5 भाग में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और मंझिम निकाय। मंझिम निकाय। तो ये जो 5 पार्ट हो गए ये सुत्त पिटक के हैं जो कि आनंद ने लिखा था। दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मंझिम निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अब हम आ जाते हैं विनय पिटक की बात करते हैं। तो विनय पिटक में आपको पता है कि क्या दिए गए, तो आचार व्यवहार के बारे में कि जो संघ है, संघ के अंदर किस प्रकार से भिक्षुओं को या भिक्षुओं को अपने आचार व्यवहार रखने थे, उन विनयों के ऊपर विनय पिटक लिखा गया है। सुत्त पिटक जो लिखा गया है वो बुद्ध के द्वारा जो प्रवचन दिए गए उनके बारे में लिखा गया है। उसके 5 पार्ट हैं, यहां इसके 4 पार्ट हैं। तो कौन कौन से 4 पार्ट हैं देखिए। हो गया पातिमोक्ष, जो भी वर्षा काल के दौरान यदि किसी भी भिक्षु ने के हाथों कोई भी गलत कार्य हो गया है या कोई उसने गलती की है तो उसके लिए प्रायश्चित करने की का जो समय होता था, ये जो प्रक्रिया होती थी, उसे पातिमोक्ष कहते थे। और पातिमोक्ष के बारे में यहां पर लिखा हुआ था। और उसके बाद पातिभोग के बाद आ गया सुत्त विभंग, ठीक है, और परिवार पाठ, परिवार पाठ, सुत्त विभंग, पातिमोक्ष और अनुसावन। ये 4 भाग विनय पिटक के हो गए। तो बच्चों, अब हम दोबारा से चलते हैं कि प्रश्न पर कि कौन सा ग्रंथ जो है 16 महाजनपद की बात करता है। तो अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद की बात करता है और 16 महाजनपद कौन कौन से थे वो उसके बारे में हमने चर्चा की है। और अभी जब हम पूर्व मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे तब भी हम आपको 16 महाजनपद पूरी अच्छी तरह से बताएंगे। अभी आपको यह समझ लेना है कि 16 महाजनपद के बारे में सबसे पहली जानकारी अंगुत्तर निकाय ने दी। और अंगुत्तर निकाय किसका भाग है, ये सुत्त पिटक का भाग है, ठीक है। स्तूप शब्द का गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है। तो कौन सी घटना से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है। इसको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वहां पर इसे महापरिनिर्वाण लिखा जाता है। चलिए, तो आगे बात करेंगे कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान के किस शासनकाल में बटा। तो आप सभी को मैंने बताया था कि कनिष्क के समय में इतनी मतलब संस्कृत का भी क्योंकि प्रचार होने लगा पाली और प्राकृत के बाद ना, संस्कृत भी एक मतलब संचार की एक भाषा बन गई। और जो महायानी थे उन्होंने हीनयान की जो एकदम कठिन भिक्षुओं के लिए जो एकदम कठिन जो तौर तरीके और जो आचार व्यवहार थे उनमें कुछ परिवर्तन लाना शुरू किया। और जो बुद्ध थे, बुद्ध को एक गुरु के रूप में ना मानकर एक भगवान के रूप में मानना शुरू किया। तो वहां पर जाकर इतने ज्यादा डिफरेंसेस हो गए दोनों मानने वालों के भीतर कि वो 2 संप्रदायों में आगे बुद्ध धर्म बट गया। पहला महायान, दूसरा हीनयान, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। तो आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। तो इसका उत्तर होगा पाली। और यहां इसका उत्तर जो कनिष्क था, इसको ग्रीन कलर में दोबारा हाईलाइट हम कर देते हैं। चलिए, और इसमें मैं आपको कौन कौन से समय में ये सवाल आए, कौन कौन से पेपर में आए, ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सारे वनडे एग्जाम से रिलेटेड हैं। ज़्यादातर किसी भी वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एशिया का प्रकाश, आप सभी को मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध को बोला गया एशिया का प्रकाश। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के संबद्ध नहीं है। मैंने आप सभी को बताया कि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पावापुरी में सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर होगा पावापुरी, जो कि मल्ल की राजधानी थी। मल्ल की 2 राजधानियां थी, कुशीनगर और पावापुरी। लेकिन पावापुरी उनके जीवन से संबंधित, जीवन की घटनाओं से संबंधित नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध के
जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां या महान जनपद अस्तित्व में थे? तो इसका उत्तर होगा 16। मैंने अभी आपको बताया था कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है? तो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु में है और आज के समय में ये नेपाल में है। चलिए अगला, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आपको सभी को इसका उत्तर पता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सभी सवाल ज्यादातर वन लाइनर ही हैं। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? आप सभी को पता है, बिहार में उपस्थित हैं ये दोनों ही स्थल। अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो उनमें से जो एक नहीं है उसको बोलते हैं रायगढ़। वो रायगढ़ है क्योंकि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ और सारनाथ में उन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान आर्य सत्य प्रथम उपदेश दिया था? तो आप सभी को पता है, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और इसी में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय है और दुख के उपाय के मार्ग भी हैं। तो इसको 4 महान आर्य सत्य बोला गया जो उन्होंने पहले अपने उपदेश में यानी धम्म चक्र प्रवर्तन में सारनाथ में दिया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो ये थे कनिष्क। कनिष्क ने एक कुषाण थे। कुषाण में दो महान नेताओं के नाम होते हैं, एक तो विम कड़फिशस और दूसरा कुजुल कड़फिशस। और कुजुल कड़फिशस के बाद में कौन था? कनिष्क आया जो कि बौद्ध बन गया और कनिष्क के बेटे का नाम बाद में हुविष्क हुआ, वो भी बौद्ध था। तो पहले जो राजा थे वो थे पहला विम कड़फिशस, दूसरा कुजुल कड़फिशस और कुजुल कड़फिशस के बाद में इधर आ गया कनिष्क और कनिष्क के बाद में आया हुविष्क। पहले दोनों ही शैव थे और ये बाद के दोनों ही बौद्ध थे। चलिए अब बात करते हैं धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की? तो उसका नाम था धम्म महामात्र। देखिए अमात्य जो शब्द प्रयोग होता था वो अधिकारियों के लिए प्रयोग होता था और जो बड़े अधिकारी थे उनके लिए प्रयोग होता था अमात्य, जैसे कि एक मंत्री हो गया। और जो सबसे ऊपर के जो अधिकारी थे वो कहलाते थे तीर्थ, लेकिन जो मंत्री लेवल के जो अधिकारी थे उनको बोलते थे अमात्य और महाअमात्य। वहीं से ये निकला शब्द धर्म महाअमात्य, जिसका पाली वर्जन जो है वो कहता धम्म महामात्र। ठीक है, ये महाअमात्य का ही एक अपभ्रंश समझ लीजिए आप इसको। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण कराने वाले थे अशोक। आप इनको सही उत्तर मानिए। ठीक है, उसके बाद सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो सारनाथ का स्तंभ का जो चक्र है वो धर्म के चक्र को यानी धम्म चक्र को ही वर्णित करता है, इंगित करता है। तो इसका उत्तर आपको 4 मानना है। उसके बाद निम्न में से कौन सा तत्व धम्म से वर्णित नहीं है? माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भ्रात भाव और संघ के प्रति आस्था। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? तो धम्म में वर्णित भ्रातभाव है, धम्म में परिणित संघ के प्रति आस्था भी धम्म में परिणित है, माता पिता के आज्ञा पालन भी धम्म में परिणित है, दान पुण्य नहीं, दान पुण्य है, आप इसको गलत मान सकते हैं। इसके लिए धम्म कोई नहीं कहता कि माता पिता का आज्ञा पालन करना ही है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि देखिए बच्चों, अगर जैसे माँ बाप की कोई धारणा या कोई बात अगर गलत हो तो असली बौद्धिस्ट जो मानता है, जो मतलब जो बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई वो यही मानी गई, क्योंकि बुद्ध ने भी पत्नी की परवाह किए बिना, राजपाट की परवाह किए बिना और अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अपना घर छोड़ दिया और शांति की खोज में या सत्य की खोज में निकल गए। तो माता पिता का आज्ञा पालन मुझे लगता है कि यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए, तो इसको आप मानेंगे सही उत्तर। ठीक है, और अगर किसी को कहीं पे समस्या लगती है तो वो जरूर हमें बताए कि सर ये हमें जो यहाँ पर समस्या लगती है। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है? तो धमेक स्तूप कहाँ मिलता है? चलिए आप सभी लोग मुझे बताइए, धमेक स्तूप कहाँ मिलता है? धमेक स्तूप आपको मिलेगा सारनाथ में। ये इसका सही उत्तर आपको मानना है, सारनाथ। ठीक है, उसके बाद सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान्य और सम्मान ने कराया। ठीक है,
तो आपको सारनाथ का क्या उत्तर मानना है? धमेक स्तूप का निर्माण। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया कि धमेक स्तूप कहाँ है, सारनाथ में है, ठीक है। और सारनाथ में स्थित यहाँ भी आ गया धमेक स्तूप। और इसका किसने निर्माण कराया था? अशोक ने करवाया था। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो इसमें उत्तर आपको अशोक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, यहाँ बना की है, क्योंकि बृहद्रथ मौर्य पहले से ही मतलब बौद्ध थे, ठीक है। चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया, समुद्रगुप्त ने भागवत धर्म अपनाया। तो यहाँ पर एक अशोक है जो जिन्होंने बौद्ध धर्म को एक्वायर किया, वो एक्वायर नहीं किया, माने उनको, ठीक है। तो आपको ये मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ से आप देख लीजिए रावे पाक, ठीक है, ये मैंने इसीलिए यहाँ पर ये सारणी हमने बनाई है, यहाँ पर रखी है कि आपको याद कराने के लिए। यहाँ पर हो गया मसमोव, ठीक है, और यहाँ पर हो गया अकाअक, ठीक है। तो और ये कब कब हुई है? देखिए 563 ईसा पूर्व तथागत बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व उनका परिनिर्वाण हुआ। और जैसे ही उनका परिनिर्वाण हुआ पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई। द्वितीय हुई 383 ईसा पूर्व, उसके 100 साल बाद। और उसके बाद ये हुई करीब 125 साल, उसके 125 साल बाद। और ईसा की प्रथम शताब्दी में ये चौथी हुई, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक वो भी बना दिया है, इसको थोड़ा सा जब भी हम आपको इसका पीडीएफ, हालांकि हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे चुके हैं, बड़ा ही साफ साफ पीडीएफ है, आप उसको वहां से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम की पूरी लिपापोती करते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म के ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो हमने आपको यहां दिए गए हैं, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ और उसके रचनाकार। देखिए मिलिंद पन्हो किसने लिखा? आपको मैंने बताया नागसेन ने लिखा। उसके बाद बुद्ध चरितम, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण ये लिखा अश्वघोष ने। उसके बाद माध्यमिक कारिका, ये आपको मैंने बताया था, इसके रचयिता नागार्जुन थे। विशुद्धिमग्ग मैंने आपको बताया था कि बुद्ध घोष या बुद्ध घोषा ने इसको लिखा। और अभिधम्म कोश ये लिखा वसुबंधु ने लिखा। तो एक बार फिर से हम इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको बहुत ही मतलब आप जब भी पूछा जाएगा तो उसके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम इससे कर लेते हैं। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं कि मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा, बुद्ध चरितम, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने लिखा। उसके बाद माध्यमिक कारका किसने लिखी? नागार्जुन ने लिखी, जो कि माध्यमिक शून्यवाद को मानते थे। और फिर उसके बाद विशुद्धिमग्ग एक क्वेश्चन में आया था, इसको लिखा बुद्ध घोष या बुद्ध घोषा ने। और अभिधम्म कोश की रचना वसुबंधु ने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो ग्रंथ हैं उसके रचनाकारों से जो रिलेटेड हैं वो आपको याद करने हैं। और इसके साथ जुड़े हुए आपको पता ही है कि आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की, उपाली ने विनय पिटक की रचना की, और ये सारे आपको याद रखने। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व हुआ, यहां पर लिखा गया है। इसको आपको ए को सही उत्तर मानना है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। कपिलवस्तु के राजा उनके पिता थे, शाक्यगण की राजधानी थी। 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ। उनके पिता शुद्धोदन शाक्यगण के प्रधान थे, तथा माता जो माया देवी थी या महामाया देवी थी, ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण लिखा गया। उसके बाद बात करते हैं बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? तो उनका गृह त्याग। और ये जबकि एक घोड़े के रूप में इसका मतलब वर्णन किया गया, घोड़े के रूप में इसका सिंबलाइज किया गया इससे, जब उन्होंने घर छोड़ा, क्योंकि कंथक नाम के घोड़े पर ही बैठकर या उस रथ पर सवार होकर जिसमें कंथक नाम का घोड़ा जुड़ा हुआ था, उन्होंने गृह त्याग किया। यूपीपीसीएस मेंस 2014 की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया। बुद्ध का जन्म फिर पूछा गया, 563 ईसा पूर्व हुआ, और एमपीपीसीएस में ये पूछा गया। उसके बाद गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो कोलीय वंश की कन्या थी। यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया। उसके बाद बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु, यहाँ इसको लुम्बिनी मानते हैं, क्योंकि कपिलवस्तु के निकट जो है लुम्बिनी था, ठीक है। पीसीएस परीक्षा में 2002 1992 में पूछा